कौरमा निहारी छोड़ें, आप एक दफ़ा ये मज़ेदार सी रेसिपी बना लें। आप ज़रा कबाब तो चेक करें, चटपटी ग्रेवी में लिपटे हुए ज़बरदस्त जूसी सॉफ्ट कबाब बनाना भी आसान है और आप वो भी किसी पैकेट के मसाले के बगैर यकीन करें बना लेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ईद दावत की एक और स्पेशल रेसिपी देने जा रही हूँ, हांडी कबाब मसाला। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, उंगलियां चाट देने वाली रेसिपी। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। चले देख लेते हैं चटपटा से मसालेदार हांडी कबाब को हमने कैसे तैयार किया है। तो सुपर टेस्टी बेहद इजी मज़ेदार सी कबाब हांडी बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर बीफ का कीमा ले लिया है। अच्छा, ये मोटा मोटा कीमा है, इसको मैं क्या करूँगी ज़रा पीस लूँगी। तो इसको बारीक बिल्कुल फाइन सा हमने पीस लेना। अगर आपके घर में ये मशीन ना हो तो आपने क्या करना है, बाज़ार से ही डबल मशीन का कीमा ले लेना है। अच्छा, मेरे पास ये तकरीबन वेट में 400 साढ़े 400 ग्राम के आसपास ये कीमा है। अच्छा, मैं बीफ में बना रही हूँ, आप इस रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले जी, मैं इसको बिल्कुल देखें इस तरह से मैंने भी इसको बिल्कुल फाइन सा पीस लिया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक फाइन पिसा हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जब हमारा कीमा पिस जाएगा तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, मैंने इसको रफली काट कर शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर हम हरा धनिया शामिल कर देंगे डंडी समेत ही, और इसके अलावा मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें मैंने इस तरह से काट कर शामिल कर दी हैं। हरी मिर्च डालने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। 1/4 चमचा हल्दी का शामिल कर देंगे, अच्छा कलर आएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून मोटा दरदरा साबुत धनिया कुटा हुआ शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी लेमन, यानी हाफ़ लेमन मैं यहाँ पर स्क्वीज़ कर दूँगी इस तरीके से। ये देखें तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे इंग्रेडिएंट्स चले गए। साथ में यहाँ पर एक और हम चटखारा फ्लेवर लाएंगे, यहाँ पर इसमें एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। जी हाँ, मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला। तो 1/2 टेबल स्पून यहाँ हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। बस अब क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को हम बारीक फाइन सा चॉप कर लेंगे मशीन में। सारी चीज़ें डालकर हमने इनको एक यकजान कर लेना है। तमाम मसाले अच्छे से कीमे में हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए चॉपर में इस तरह चला लेंगे हम। अच्छा, आप चाहें तो इसको, अगर आप लोगों के पास मशीन है तो आप सिलबट्टे में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है गोश्त की दुकान से भी आप ये सब करवा सकते हैं। देखिए इस तरह पीसने से क्या होगा, बिल्कुल ये देखिए चिकनाहट आ गई कीमे में ना इस तरह। इससे क्या होगा, आपके कबाब बहुत अच्छे से बनेंगे। ये देखें कितनी शाइनिंग आ गई है हमारे कीमे में, सब बिल्कुल फाइन, बिल्कुल ये पिस गया है ना। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए हमने तमाम कीमा निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक स्टिक ले ली है। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल भी ले सकते हैं ना, पेंसिल हर घर में मौजूद होती है। हाथ में क्या करेंगे, हम हाथों में अच्छे से यहाँ पर दोनों हाथों में ऑयल लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर कबाब लेंगे, इस तरह से कीमा लेंगे हाथों में और इसको अपने हाथ पे इस तरह से यूँ फैला लेंगे इस तरह से। देखें दोनों हाथों में हमने ऑयल लगाया, फिर इस तरह से हम देखिए कबाब कीमा लेके अच्छे से यहाँ पर हम पहले गोल राउंड करेंगे और फिर इसको अपने हाथ पे इस तरह से चपटा कर कर फैला लेंगे। फिर इसके बीच में हम, आपके पास पेंसिल हो पेंसिल रख दीजिए, मेरे पास स्टिक है, मैं इस तरह स्टिक रख दूँगी। स्टिक बीच सेंटर में रख देंगे, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें बस कुछ भी तो नहीं करना, इस तरीके से अब हमने कबाब की शेप देनी, यानी उंगलियों से इस तरह से प्रेस करेंगे, दबाएँगे ताकि जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे कबाब की शेप आ जाए। ये देखें बस इसी तरीके से तमाम कबाब को हम तैयार कर लेंगे। बस जब हमारा कबाब बन जाएगा तो हम इसको स्टिक में से निकाल लेंगे और फिर दूसरा तीसरे सारे कबाब को हम इसी तरह से रेडी करते जाएंगे। देखिए अगर आप लोग ये दावत के लिए बनाएं तो दावत के लिए आप लोग इस कबाब का जो ये मटेरियल है आप एक दिन बनाकर फ्रिज में रख लीजिए, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखिएगा। तो क्या होगा कि आपको फिर दावत वाले दिन सिर्फ इसकी ग्रेवी यानी मसाला बनाना रह जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका जो काम है हल हो जाएगा, यानी बहुत आसानी रहेगी अगर आप लोग एक दिन पहले ही कबाब बना लेंगे। चले जी, अब ये देखिए तमाम कबाब में इस तरह से तैयार करके अपनी जो है प्लेट में रख लेते हैं। तमाम कबाबों को आपको तैयार करके दिखाते हैं।
आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक और मैं कबाब इस तरह से बना कर दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से मैंने कबाब की शेप दी थी। इस तरीके से देखिए पहले फ्लैट कर लीजिए आप, थोड़ा सा पोर्शन कीमे का लेकर हथेली पर फैला लीजिए, फिर उसके बाद बीच में स्टिक रखिए और इस तरीके से आप लोग उंगलियों से प्रेस करते जाइए, दबाते जाइए। तो इस तरह से आपके माशाल्लाह से तमाम जो है बहुत जल्दी से आपकी कबाब की शेप बन जाएगी। चलिए जी, इसको भी हम निकाल लेते हैं और बाकी तमाम कबाब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए तमाम कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अच्छा देखिए मेरे पास आधा किलो कीमा था, आधा किलो कीमे से माशाल्लाह से देखिए कितने सारे कबाब बन गए। थोड़े मैंने इनकी लंबाई ज़्यादा रखी, आप चाहें तो इनकी लंबाई कम भी रख सकते हैं। आपको पता है कबाब जो है फ्राई करने पर श्रिंक भी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने थोड़े लंबे इनको रखे हैं। अच्छा हमने पैन लिया, पैन में ऑयल लिया, ऑयल में हम इनको क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। तो बस हमने यहाँ पर इनको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। हमने यहाँ पर इनको कोई गलाना नहीं है, बस क्या इनको हल्का सा मार्क देंगे, गोल्डन कलर देंगे। जब तक इनमें कलर नहीं आ जाए तो हमने हल्का सा गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। अच्छा इस मोमेंट पे मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो कबाब को हल्का सा ही फ्राई करेंगे। जब हम कबाब हांडी मसाला बनाएंगे, एक तो कबाब पर कलर अच्छा आएगा, दूसरा ये टूटेंगे नहीं। तो बस हमने दोनों साइड को उलटते पुलटते यहाँ पर एक सुनहरा सा जो है लाइट सा कलर दे लेना है। अच्छा जब ये आपके कबाब फ्राई हो जाएंगे ना तमाम, तो इन कबाब को आप जो है एज ए स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह मसाला बनाकर ग्रेवी में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर तमाम कबाब फ्राई हो गए कर लिए हैं। फ्राई करने में आपको इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम नज़र आ रही, क्योंकि ये इतने टेस्टी बने थे कि इनको हमने एक दो तो यूँ ही रूखा ही एज अ स्नैक के तौर पर खा लिया था। अच्छा जी, वही ऑयल है जिसमें मैंने कबाब को फ्राई किए थे ना, उस ऑयल में मैंने यहाँ पर प्याज शामिल कर दी। तो दो दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर ना मैं इनको बारीक चॉप करके प्याज को यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो प्याज को मैं क्या करूँगी, हल्का सुनहरा गोल्डन आने तक, कलर आने तक यहाँ पर प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही हमारी प्याज का कलर देखें सुनहरा गोल्डन होने की तरफ आएगा ना, तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ अपनी प्याज में फ्राई कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन यहाँ पर दूर कर लेते हैं। अच्छा बस 1 मिनट तक मैं यहाँ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ प्याज की भुनाई करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। तो 2 से 3 अदद टमाटर ले लीजिए, उनको इस तरह से आपने पीस लेना है। तो यहाँ पर आपने टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। टमाटर के पेस्ट को भी यहाँ पर अच्छे से हमने जो है अपने प्याज में मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, जब हम यहाँ पर इनको एक तरह से आप समझ लें हम भून रहे हैं, तो भूनते टाइम यहाँ पर हम कुछ अपने खुशबूदार यानी कुछ पिसे हुए मसाले शामिल कर लेते जाएंगे साथ ही में ना। तो यहाँ पर अब मैं शामिल करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। नमक शामिल करके नमक को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्ची शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ी सी 1/4 चमचा हम समझ लें हल्दी शामिल करिए। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्चें शामिल करी अच्छा कलर लाने के लिए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को क्या है अच्छे से हम अपने मसाले की ग्रेवी में भून लेते हैं। मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर इन तमाम मसालों की भुनाई कर लेनी, ताकि इन मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पर साथ में हमारे टमाटर भी इन मसालों के साथ भूनते जाएंगे। बस 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर आपने मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली। उसके बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पानी। तो यहाँ पर पानी मैं आधा गिलास से कम ही शामिल करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर मज़ीद मसाले की भुनाई करूँगी। क्योंकि आपको पता है कि मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी यहाँ पर ना। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जब हमारे मसाले की भुनाई हो गई, तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है ना, उतना आपने यहाँ पर पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा गिलास से कम ही, आधा गिलास ही तकरीबन आप समझ लें पानी शामिल कर दिया। कवर लगा के रख देंगे ताकि जो मसाला है हमारा अच्छे से पक जाए। तो बस तकरीबन 7 से 8 मिनट में यहाँ पर हमारे कबाब मसाले की जो ग्रेवी बेहतरीन सी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे कबाब। जो कबाब हमने फ्राई किए थे ना, अभी कबाब हम अपने ये मसाले की यानी ग्रेवी में शामिल करके मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब आप इसको क्या कहेंगे, इसको मिक्स कर लीजिए। अब आप इसे यहाँ पर चाहें तो आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठे के साथ भी खा सकते हैं ना, इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। मगर क्या है, मैं इसे अलग ही लेवल पर ले जाऊँगी।
यहाँ पर बस 2 मिनट के लिए मैं कवर लगा के रख दूँगी ताकि तमाम ग्रेवी में इसमें अच्छी तरह से कबाब में लिपट जाए ना। अब यहाँ पर मैं जो अलग लेवल पर लेके जा रही हूँ वो है ये। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 तरह की सब्जियाँ ले ली, जिनमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ले लिया, क्योंकि यहाँ पर आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च ले ली। इसके बीज निकाल के इस तरह से तीनों सब्जियों को लंबाई में काट के जूलियन कटिंग में काट कर शामिल कर दिया ऑयल में। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट तक बस यहाँ पर हमने जो हल्का सा फ्राई करेंगे इन सब्जियों को। अच्छा, इन सब्जियों को आपने फ्राई से करना है, ना तो इनका कलर ख़राब हो और ना ही इनका क्रंच आप ख़त्म होना चाहिए। तो बस यहाँ पर 1 से 2 मिनट ही मैं फ्राई करूँगी और गर्मा गर्म वेजिटेबल को हम डाल देंगे अपनी सर्विंग डिश में, प्लेट में या सर्विंग डिश में जिसमें आप सर्व करें, उसमें आपने ये जो है सब्जियाँ डाल देनी है, वेजिटेबल्स को डाल देना है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं प्लेट में जो है कबाब हांडी मसाला, माशाल्लाह से दिख रहे कितने ज़बरदस्त सी लग रही है हमारी कबाब जो है हांडी मसाले की ग्रेवी में लिपटे हुए। इनका एक अलग ही फ्लेवर है। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से ट्राई नहीं किया, कोफ्ते तो हम हर बार बनाते ही रहते हैं, इस बार आप लोग इस तरीके से बना के देखें कबाब हांडी। दावत के लिए एक नई रेसिपी का इजाफा भी हो जाएगा और ये मेहमानों को भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखें, ये है वो ट्विस्ट। आप चाहें तो नहीं डालें और स्किप भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप लोग इसको डाल लेंगे ना तो मैं कहती हूँ यकीन करें कबाब बिल्कुल अलग ही लेवल पर पहुँच जाएंगे डालने से ना। तो दावत के लिए एक और स्पेशल टेस्टी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अक्सर हम लोग दावत में सोचते हैं कि सालन में क्या बनाए, तो ये सालन के लिए आप लोगों ने एक कबाब हांडी लाजमी बनानी है। ऊपर से मैंने हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। यकीन करें आप इसे रोटी, नान, चपाती, पराठे जिस किसी के साथ भी खाएंगे ना, ये ज़बरदस्त रेसिपी लगेगी। मेहमानों को भी पसंद आएगी और फैमिली मेम्बर्स को भी पसंद आएगी। आपसे जो है मेहमान इसकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे। अच्छा जी, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर पास करिएगा और साथ के साथ जब आप लोग ये रेसिपी बनाएं तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।